अस्सलाम वालेकुम। कई दोस्त हमारे स्टॉक मार्केट के ताल्लुक से ख़ास तौर पे इंडिया के बहुत परेशान है। स्टॉक मार्केट गिर रहा है, कंटिन्यूसली निफ्टी लो बनाता जा रहा है। सारे मार्केट मूविंग जो एसेट्स है, जो ब्लू चिप स्टॉक्स जिनको हम कहते हैं, वो सब भी रिट्रेस कर रहे हैं और जो मार्केट मूविंग स्टॉक्स नहीं है उनका तो हाल बहुत बुरा है। क्या ये फॉल अब ख़त्म हो चुका है? क्या ये फॉल की बस शुरुआत है? हमें इस वक्त SIP करना या स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना इन लेवल्स पर शुरू करना चाहिए या नहीं? डीमार्ट जैसे स्टॉक और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा स्टॉक, रिलायंस जैसा स्टॉक जो हलाल भी है, जो बहुत बड़े स्टॉक्स माने जाते हैं, जो अपने अप ट्रेंड के लिए जाने जाते हैं, ये सारे स्टॉक्स क्या हमें इनमें पोजीशंस बनानी, इन लेवल्स पर शुरू करनी चाहिए या नहीं? इन सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों को इंडियन मार्केट को लेके हमारा व्यू फ़िलहाल क्या है, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए हम कभी एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे, कब हम अपनी पोजीशंस को इंडियन मार्केट में बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो वो स्टॉक्स कौन से होंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर इंशाल्लाह हम आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम अब डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में ये जो करंट करेक्शन बोल लो, रिट्रेसमेंट बोल लो, फॉल बोल लो, क्या यहाँ से मार्केट वापस से अपने हाई को ब्रेक कर सकता है 2025 में, या ये एक बहुत बड़े फॉल की शुरुआत है? तो ये जो दोनों बात मैंने आपको कही, इसमें बजाते खुद हमारी राय जो है वो ये है कि ये एक बहुत बड़े फॉल की एक छोटी सी शुरुआत है। हमें इस फॉल को करेक्शन समझकर या बहुत बड़ा डिप समझकर इस वक्त बाइंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। जो लोगों का सवाल आ रहा है कि भाई ये स्टॉक मैं अभी खरीद रहा हूँ, एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप इस लेवल्स पर बाइंग शुरू करेंगे जहां पर स्मार्ट मनी ने अब तक अपनी पोजीशंस को पूरी तरीके से बेचा तक नहीं है, जब वो बेचेंगे तो मार्केट बहुत बड़े बड़े फॉल आगे दिखाने वाला है। इन फॉल्स के वक्त आपके पास कैपिटल नहीं बचा होगा स्टॉक्स को एवरेज करने के लिए या बाय करने के लिए। तो दो तीन चीज़ें बहुत अहम है जो अभी डिस्कशन में आई। एक तो ये कि लोग करंट लेवल्स पर बाइंग करने के बाद ये सोच रहे हैं कि ये लेवल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है या यहाँ पर बाय करने से स्टॉक ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाएगा। हमारी राय में मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है, तो नन ऑफ द स्टॉक्स आर एट अ लेवल एट विच वी शुड स्टार्ट बाइंग। तो हमें वेट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। एज ऑफ नाउ जितनी भी बात हम कर रहे हैं ये सब लॉन्ग टर्म के ताल्लुक से कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ताल्लुक से कर रहे हैं। तो कोई अच्छा स्टॉक हो, कितना भी ब्लू चिप स्टॉक हो, पर मार्केट का करंट ट्रेंड बहुत विगरसली आगे भी गिरने वाला है, ये हमें लगता है। तो हमने अपनी राय को वाज़ेह कर दिया इस टॉपिक पर। अब हम अपनी नेक्स्ट बात पर जाते हैं कि चलो, अब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे एसेट्स को इस वक्त करंट लेवल को डिप मानकर खरीद भी लिया है, तो क्या उसे बेच दिया जाए? अभी हम लॉस में हैं। मैंने कोई स्टॉक को समझ लो 3,000 में खरीदा है, अब वो 2800 पे चल रहा है। स्टॉक बहुत अच्छा है, ऊपर जाने के इम्कान भी बहुत ज़्यादा है, पर क्या मुझे इसको होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए? तो लोगों की एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि एक बार खरीदने के बाद 5% 7% का फॉल नहीं आता है, वो एवरेज करने की कोशिश करते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपके पास कैपिटल है और आपने पार्शियल बाइंग की है ये सोच करके ये डिप है, तो एटलीस्ट एवरेजिंग करने के लिए 20 से 25%, 20% तो मैं मिनिमम बोलूँगा, 25 से 30% के फॉल के बाद ही अपने स्टॉक को एवरेज कीजिए। 5% 7% पे एवरेजिंग शुरू करोगे तो आपका एवरेज प्राइस कभी भी ज़्यादा नीचे नहीं आ पाएगा। और दूसरी बात यह कि आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा जब असल रेट्स में स्टॉक को एवरेज करने की या बाय करने की ज़रूरत होगी तब। तो ये एवरेजिंग वाला पॉइंट भी हम लोगों को, सारे लोगों तक पहुंचाना था, हमारे फॉलोअर्स तक, वेल विशर्स तक, ताकि वो लोग करंट मार्केट में थोड़े थोड़े रिट्रेसमेंट्स पे या थोड़े थोड़े फॉल्स पर, एक दो दिन की गिरावट पर जाकर एवरेज करने की अपनी पोजीशंस को कोशिश ना करें। आपके जहन में एक सवाल उठता होगा कि आप 25 से 30% के करेक्शन की बात कर रहे हो, वहाँ पे स्टॉक को एवरेज करने की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको स्टॉक मार्केट में कितना बड़ा करेक्शन नज़र आ रहा है? तो ये बात आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि हमें क्या लगता है कौन से लेवल्स तक निफ्टी जा सकता है। उससे पहले एक दो चीज़ और अहम है जो पोजीशंस बनाने के रिलेटेड हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, और वो ये है कि स्टॉक मार्केट में करंट लेवल्स पे आपने जो स्टॉक्स को ऑलरेडी समझ लो अगर ख़रीद लिया है, अगर वो थोड़े से भी प्रॉफिट में है, हमारी राय ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस वक्त बिल्कुल भी आप कोई एसेट को होल्ड मत कीजिए। इस बात में अक्लमंदी है कि हम अभी उस प्रॉफिट को बुक कर ले और बाहर आ जाए, और मार्केट के नेगेटिव ट्रेंड की वजह से जब स्टॉक सस्ता होगा तब उसको हम वापस से खरीद लेंगे। तो प्रॉफिट को सिर्फ देखते रह जाना, हम आज देख रहे हैं कि हमारा खरीदा हुआ स्टॉक हमें 10,000
50,000 का प्रॉफिट दे रहा है और देखते देखते मार्केट के रिट्रेसमेंट के साथ साथ हम सिर्फ खुश होते रह गए और वो 50,000 का प्रॉफिट 1,000 पे आ गया, फिर 5,000 माइनस पे चला गया। तो बेहतर ये है कि जो मिल रहा है उसको ले लीजिए और जो मिल सकता है उसके लिए अपने कैपिटल को फ्री रखिए। अब हम आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि मार्केट का फॉल कितना बड़ा हो सकता है, हमारी राय में ये कितना नीचे जाएगा या जा सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो पीछे यहाँ पर निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा होगा, 4 साल से कंटिन्यूअस अप ट्रेंड होने के बाद अगर कोई भी स्टॉक मार्केट की आप साइकोलॉजी देखो कि 2020 का जो एकदम वी शेप रिकवरी किया इसने शार्प फॉल के बाद, वहां से जो अप ट्रेंड इसने पकड़ा है तो वो 2024 का अब दिसंबर आ चुका उस अप ट्रेंड को मेंटेन करता हुआ चल रहा था। अब जाकर ऑलमोस्ट जो है ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत है। तो 4 साल के अप ट्रेंड के बाद आप ये सोचो कि भाई जो डाउन ट्रेंड होगा वो 2 महीने का होगा, तो ये बेवकूफ़ी है। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को आप जब से आपको यहाँ पे चार्ट पर नज़र आ रही है तब से और उससे पहले से भी अगर आप देखोगे तो ये हमेशा अपने पूरे जो गेन्स देता है उसको एटलीस्ट 30-40% यहाँ तक कि 50% भी काटता है। यानी कि अगर 24,000 25,000 का लेवल, 26,000 का लेवल निफ्टी देखा है तो हमारी राय में 13 to 15,000 के लेवल तक निफ्टी आने वाले सालों में गिरेगा और ये डाउन ट्रेंड को मेंटेन रखेगा। अब इस डाउन ट्रेंड के आने के लिए कई बहाने हो सकते हैं, जैसे कि हमारा इजराइल का और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ना, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो अवेटेड है, ईरान का हमला इजराइल पर होगा। इस बार जो हमला होगा वो माना जा रहा है कि 1,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ होगा। अगर वो इतना बड़ा हुआ तो इट वुड स्केल टुवर्ड्स अ फुल फ्लेज वॉर। अगर ये फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाता है मिडिल ईस्ट में तो दैट वुड एडवर्सली इफेक्ट इंडियन मार्केट एज वेल एंड दिस वुड बी a very good opportunity for FIIs and DIIs to dump their holdings। तो ऐसी किसी भी चीज़ को बहाना बना के मार्केट को पटका जाएगा, झटका जाएगा, लोगों को इसमें से बाहर निकाला जाएगा। और एक बात ध्यान में रखिए कि रिटेलर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है, छोटे से रिट्रेसमेंट को एक बड़ा डिप मानकर बाइंग शुरू करके अपने कैपिटल को वहीं फंसा देते। उसके बाद जब असल में बड़ा डिप आता है तब वो पैनिक होके बेचने लग जाते हैं बनिस्बत इसके जब असल मौका होता है खरीदने का। इसी की मिसाल आप हमारी 2023 की पोर्टफोलियो में देख चुके हो, हम आपको समझा चुके थे। मेटा, टेस्ला, एनवीडिया, ये सारे स्टॉक्स हमने इन्हीं लॉजिक्स के साथ खरीदे थे कि जब अमेरिकन मार्केट रिसेशन में 20-20 हज़ार एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है काम पे से, ये न्यूज़ चल रही थी। उसके अलावा सिलिकॉन वैली के बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे। यानी आपको न्यूज़ कभी भी थाल में सजाकर नहीं बताएंगे कि भाई आप आइए और इस मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। आप क्रिप्टो मार्केट का एग्जांपल ले लीजिए, साइलेंटली बिटकॉइन हैज़ जस्ट नाउ क्रॉस्ड $80,000 एज ऑफ नाउ एंड रिटेलर्स को अगर आप पूछो कि आपका कितना पैसा बढ़ा या बना, $12-13 हज़ार के लेवल पे बिटकॉइन था ख़ास तौर पे पिछले 1-1.5 साल के अंदर। तो आपने कब खरीदा, कितना बनाया? तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जब खरीदने का मौका होगा दे विल क्रिएट पैनिक। जब आपको भरोसा करना होगा, अपने आप को दिलासा देना होगा कि नो दिस इज़ द राइट टाइम, इफ़ दे आर क्रिएटिंग पैनिक दिस मीन्स दैट वी हैव टू गेट इनटू द मार्केट विद अवर कैपिटल। ये माइंडसेट, ये साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ों को लेकर अगर आप स्टॉक मार्केट को इस लेंस से देखना शुरू करोगे तो यू विल इवेंचुअली अनलॉक अ पोटेंशियल टू डबल योर कैपिटल और इवन ट्रिपल इट विद टाइम, जिसके प्रूफ आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे कि पोर्टफोलियोज ऐसी बनेगी हमारे स्टूडेंट्स की सही टाइम पे, सही एसेट में, सही साइकोलॉजी के साथ सही लेवल पे एंट्री लेने से आपके कैपिटल को लॉन्ग टर्म में आप बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हो, 2x 3x भी कर सकते हो। पर इस सारी चीज़ों के लिए जो स्टेप्स आपको इस वीडियो में बताए गए, जो साइकोलॉजी एक्सप्लेन की गई, जिस तरीके का माइंडसेट हम आपको रखने के लिए कह रहे हैं, ये हमारे सारे तजर्बे का, पूरे एक्सपीरियंस का इतने साल के निचोड़ है। और उम्मीद है कि अगर आप ये माइंडसेट रखेंगे तो करंट छोटे से जो करेक्शन अभी इंडियन मार्केट में आए हैं उसको आप बड़ा डिप मानकर अपने 100% कैपिटल को यहाँ डिप्लॉय करके फंसेंगे नहीं और अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके रखेंगे सही लेवल्स पर बाइंग करने के लिए। आप सबसे दुआओं की दरखास्त है इंशाल्लाह। और आपको पता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करके रखोगे, हमें फॉलो करोगे, इंस्टाग्राम पर कर लीजिए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि जो लोग इसको फॉल समझ के अपने कैपिटल को अंधाधुंध पंप कर रहे हैं इसके अंदर, वो इस बड़े ट्रैप से बचे और अपने कैपिटल को प्रिजर्व कर पाए। इंशाल्लाह ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।